हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मेथड टू सॉल्व अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के बारे में बताया था, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था और हमने जो है ग्राफिकल सॉल्यूशन पे सॉल्व क्वेश्चन किया था। तो उसमें एक थ्योरम बचती थी, वॉल्जेनो थ्योरम, जिस पे मैंने बताया था इस थ्योरम पे मोस्टली मेथड जो है डिपेंड है। वो मेथड है हमारे तीन: बाइसेक्शन मेथड, दूसरा है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फॉल्सी मेथड, तीसरा मेथड है न्यूटन-रैप्सन मेथड, ऐसे बोलते हैं एनआर मेथड। दूसरा नाम इसका न्यूटन-रैप्सन मेथड, न्यूटन इटरेटिव मेथड और टेंजेंट मेथड। बाइसेक्शन मेथड के ये तीन नाम हैं: इंटरवल हेल्पिंग मेथड, बाइनरी सर्च, डाइकोटोमी मेथड, जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और होता है बाइनरी चॉपिंग, जो आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, इनके फार्मूले, इनके रेट ऑफ कन्वर्जेंस, क्या इनमें और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो। तो फर्स्ट है बाइसेक्शन मेथड। तो इसका हम नेक्स्ट पेज पे डिटेल से अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड। इसे इंटरवल हेल्पिंग मेथड, बाइनरी सर्च या बाइनरी चॉपिंग या डाइकोटोमी मेथड कहा जाता है। इन चारों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाता है, जिसमें आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में ये वाला पूछा गया था, बाइनरी चॉपिंग। बाइसेक्शन मेथड आल्सो नॉन एज बाइनरी चॉपिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसका है, ये जो मेथड है वो वॉल्जेनो थ्योरम पे डिपेंड करता है। और इसका जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वर्जेंस रेट इसका होता है 1, या ऑर्डर होता है इसका 1। ये भी आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, या कह सकते हैं इसका कन्वर्जेंस रेट लीनियर होता है, इस बार पूछा गया था। इसका जो चौथा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ हमने ग्राफ बनाया हुआ, कर बाई बराबर एफ लिया, जहाँ हमारे ए और बी रियल नंबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा पॉइंट, एफ एक्स इज कंटिन्यूस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ से ए और बी के बीच में हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर द अपोजिट साइन, द रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो जो हमारी बाइसेक्शन मेथड है वो हमारे वॉल्जेनो थ्योरम पर डिपेंड करता है। वॉल्जेनो थ्योरम यही होती है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस बिटवीन ए एंड बी और एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन। तो हमारे रूट्स क्या रहेंगे, डिस्टिंक्ट रूट हमारे लाई करेंगे ए और बी के बीच में, जिसमें मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाएंगे। थ्योरी पॉइंट पूछे जाते हैं जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तब। तो हमने ये जो नोट्स बनाया, ये थ्योरी ऑब्जेक्टिव पेपर के पर्पज़ के लिए बनाया है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, कि आप इजीली से पढ़ लें और आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। ये थ्योरी आप अटेंड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में। मोस्टली ऑब्जेक्टिव पेपर में थ्योरी पूछी जाती है। तो इसका जो चौथा पॉइंट है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कंडीशन के रूप में, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0। तो कहा है जो हमारे रूट्स होंगे ए और बी के बीच लाई करेंगे, जैसे यहाँ दिखाया गया, ये हमारा ए और ये हमारा बी, और ये कर्व है कंटिन्यूस। तो एफ ऑफ ए पे अगर हमारी वैल्यू कैसी आ रही, निगेटिव आ रही, एफ ऑफ बी पे हमारी वैल्यू कैसी आ रही, पॉजिटिव। हो सकता है एफ ऑफ ए पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी पे हमारी वैल्यू नेगेटिव है। तो हमारा जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो निकल के आएगा, जो रूट्स निकल के आएगा, अप्रॉक्सीमेट इसमें रूट मिलते हैं, वो होगा हमारा x1 बराबर 1/2 a प्लस बी। यानी मतलब जो हमारे ए और बी रूट्स हैं, अगर एफ ऑफ ए हमारा निगेटिव आया, एफ ऑफ बी हमारा जो है पॉजिटिव आ जाता है, या एफ ऑफ बी हमारा निगेटिव आ जाता है, एफ ऑफ ए हमारा क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो हमारा जो है रूट्स, जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इसका जो रूट्स निकल के आएगा, वो दोनों का हाफ होगा, a प्लस बी बाई 2। जब तो ये x1 होगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ये। अब हम इसको पुनः इस इक्वेशन में रखते हैं, एफ एक्स बराबर 0, जो हमारी इक्वेशन होती है एफ एक्स बराबर 0 होती है इक्वेशन। तो हमने इसको रखा एफ एक्स, जो हमारा रूट्स निकल के आया है अप्रॉक्सीमेट। तो हम इस पर चेक करते हैं फिर हमारा कौन सा पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। मान लीजिए ये रूट्स क्या है, हमारा पॉजिटिव आ रहा,
तो हमारे रूट्स ए और बी के बीच ही लाई करने हैं जो भी आएगा। तो ये पॉजिटिव है और इसका साइन क्या है हमारा, निगेटिव है। तो जो आगे वाला जो हमारा जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन होगा वो इन दोनों का क्या लिया जाएगा, एवरेज लिया जाएगा, a + x1/2। तो ये हमारा कहलाएगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन रूट। फिर हम इसकी पुनः वैल्यू रखेंगे उस फंक्शन में, इक्वेशन में। x2 अगर x2 पॉजिटिव आता है, x2 निगेटिव आता है तो हमने वैल्यू रखी है fx2, तो हमारी वैल्यू हो जाती है निगेटिव। तो जो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन जो इसका रूट्स होगा वो x1 और x2 के बीच लाई करेगा। तो इसका जो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन रूट निकल आएगा x3 = 1/2 x1 + x2 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता चलाएगा x4 x5। तो यहाँ मोर जनरल फार्मूला लिखा हुआ है इसका, xn + 1 = xn - 1 + xn/2। ये कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया 2018 में। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया है। कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - x - 1 = 0 लाइज बिटवीन। हमें ये बताना है कि इसका जो है एक रूट किसके बीच लाई कर रहा है। ऑप्शन ए 0 and 1, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन लिखते हैं x³ - x - 1। पहले 0 रखते हैं, f(0) = 0 का क्यूब -0 - 1। तो ये आ जाएगा 0 - 0 - 1 = -1। तो इसे कहते हैं नेगेटिव साइन आ जाएगा। f(x) क्या है इसमें, केस में नेगेटिव आया। अब हम f(1) रखते हैं, 1 का क्यूब -1 - 1। तो 1 - 1 - 1, तो ये भी हमारा क्या जाएगा, -1। तो ये भी हमारा नेगेटिव रूट आ जाएगा। f(2) रखते हैं, 2 का क्यूब -2 - 1। तो हमारा आ जाएगा 8 - 3 + 5। तो ये हमारा पॉजिटिव। देखिए पहला हमें मिल रहा था निगेटिव, दूसरा हमें मिल रहा था निगेटिव, दोनों ये तो सेम साइन थे। तीसरा हमें जो मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो जब हमें निगेटिव और पॉजिटिव मिल गए अल्टरनेट, तो हमारा जो सॉल्यूशन लाई करेगा वो क्या है, 1 और 2 के बीच लाई करेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए और एक निगेटिव चाहिए। और जब तक वैल्यू रखते जाते हैं जब तक हमें या तो पॉजिटिव मिल जाए या हमें निगेटिव मिल जाए। तो इसका आंसर हमारा है V इज़ करेक्ट। इसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं। तो हम अगर निकालना चाहते हैं इसका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट आएगा इसका x1 = 1/2, 1 + 2, 3/2 = 1.5। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन रूट इसलिए नहीं पूछा, काफ़ी लेंदी हो जाता है इस केस में बाइसेक्शन मेथड में। तो ज़्यादातर ये या तो ये पूछ लेगा रूट समय किस में लाई कर रहे हैं, या हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट तक ही पूछेगा, या थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा इस पर एक और क्वेश्चन लगाते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 4x - 9 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। हमें बाइसेक्शन मेथड का यूज करके फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट इसका निकालना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिख लेंगे इस पॉलिनोमियल को, इक्वेशन को, x³ - 4x - 9। तो हमें ये नहीं पता है कि हमारे रूट्स किसके बीच लाई करेंगे। तो हमारे जब भी रूट्स लाई करेंगे तो हमारे क्या होने चाहिए, वो दोनों अपोजिट साइन होने चाहिए। तो हम पहले वैल्यू, और इसमें क्या होता है रियल वैल्यू रखते जाते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। और हमें जब तक ये अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव नहीं मिल जाते तब तक हम रुकते नहीं। तो वैल्यू रखते हैं f(0) 0 का क्यूब -4 × 0 -9। तो ये आ जाएगा -9। तो ये हो गया माइनस, निगेटिव साइन हो जाएगा। f(1)
1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 माइनस का 9, तो 1 माइनस 4 माइनस 4 9 4 13 में से ये माइनस का 12, ये भी हमारा नेगेटिव साइन है। एफ ऑफ 2 रखते हैं हम, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 8 माइनस का 9, तो ये माइनस 9, ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा वैल्यू साइन। फिर एफ ऑफ 3 रखते हैं, तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 माइनस का 9, ये हो जाएगा 27 माइनस 12 माइनस का 9, तो 12 माइनस का 9 21, तो ये जाएगा प्लस का 6, तो ये आ जाएगा हमारा। देखिए इससे ऊपर हमें क्या मिला था, नेगेटिव साइन, इसके बाद हमें क्या मिला, पॉजिटिव साइन मिला। तो हमारा रूट लाई करेगा, रूट्स लाइज बिटवीन 2 and 3, जो हमारा रूट्स लाई करेगा वो 2 और 3 के बीच लाई करेगा, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या है नेगेटिव और 3 की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। यहाँ देखिए इससे वैल्यू क्या आ रही थी, ये नेगेटिव नेगेटिव आ रही थी, तीनों वैल्यू क्या आ रही थी हमारी नेगेटिव, तो इनमें कोई रूट्स पॉजिटिव आ नहीं रहा था, उसके साथ हम नहीं लिख सकते। तो इसके साथ क्या है, इसके बाद क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इन दोनों के बीच ही क्या है रूट्स हमारा लाई करेगा। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, x1 बराबर 1/2, 2 + 3 5/2 बराबर 2.5 0, ये होगा हमारा आंसर। अगर हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं तो हमारा ये आ गया फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, तो हम इसकी पुनः वैल्यू इसमें रखेंगे f(x) की, f(x1) ये है 2.5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस का 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 3.375, ये आएगा नेगेटिव साइन। तो देखिए हमने एक रियल लाइन सिस्टम नहीं ड्रा किया, यहाँ हमने मार्क किया x बराबर 0 पे नेगेटिव, x बराबर 1 पे माइनस नेगेटिव, x बराबर 2 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही थी नेगेटिव आ रही है, x बराबर 3 पे क्या आ रही है हमारी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकल के आया था वो था हमारा x1 बराबर 2.5। अब हमने इस पर रखी वैल्यू, तो इसका भी क्या आ रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। अब जो हमारा सेकंड अप्रॉक्सीमेशन होगा, देखिए इससे पहले क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, देखिए चारों ये 2 के बाद 2.5 आया, तो जब ये नेगेटिव आ रहा है तो हमारा जो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन रूट होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव के ही बीच लाई करेगा, तो किसके x1 और 3 के बीच लाई करेगा। द रूट्स लाइज बिटवीन x1 and 3, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, तो ये हो जाएगा x2 बराबर 1/2 x1 + 3, तो 1/2 3 + 2.5, तो ये आ जाएगा हमारा 5.5/2, तो 2.75, ये हमारा हुआ आंसर। तो जबकि पूछा गया था फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, मैंने आपको क्या समझा दिया यहाँ पर सेकंड। ऐसे ही लाइन बना लेंगे तो जो भी हमारा पॉजिटिव निगेटिव आता जाएगा उसके साथ हम उसका अप्रॉक्सीमेशन रूट निकालते जाएंगे। सेकंड मेथड है रूट फाइंड करने का, रेगुलर फाल्सी या फाल्स पोजीशन मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी 3-4 पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, ये फार्मूला, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, और इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं फार्मूले को ड्राइव करने के लिए। तो पहला इसका जो पॉइंट है ये सेम एज होता है बाइसेक्शन, जैसा हमारा बाइसेक्शन मेथड होता है वैसे ही उसी टाइप से थोड़ा रिजेंबल रखता है, लेकिन इसका फार्मूला हमारा क्या होता है डिफ़र होता है बाइसेक्शन मेथड से। तो इसमें हम कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, x0 और x1। हमने ये ग्राफ खींचा है y बराबर fx का, x0 और x1 हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं, और इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए fx0 एंड fx1 फंक्शन पे अपोजिट साइन होने चाहिए। तो लिखी हुई इसके लिए करने से fx0 इंटू fx1 <0, ये दोनों ही अपोजिट साइन होने चाहिए। तो
यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ रेगुलर फाल्सी मेथड का इज डिफरेंट फ्रॉम द बाइसेक्शन मेथड। तो हमने पहला अप्रॉक्सीमेशन लिखा हुआ है x2 बराबर f1 x0 माइनस f0 x1 अपॉन f1 माइनस f0। तो इसको इस तरीके से भी हमने लिख लिया f x1 x0 माइनस f x0 इंटू x1 अपॉन f x1 माइनस f x0। तो इस बारे में लोग हमने ड्राइव भी किया आगे, वो हम बाद में समझाएंगे। तो इसको मोर जनरली के रूप में लिखा गया क्योंकि जनरली फार्मूला ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो लिखा हुआ एक्स एन प्लस वन एफ एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स एन अपॉन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। तो ये जनरल फार्मूला है। इसको याद कैसे रखते हैं, हमें एक ये याद रखना पड़ेगा x2 वाला। तो यहाँ x2 कब आएगा, जब हम n बराबर 1 पुट कर देंगे इसमें। तो देखिए यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा fx1। यहाँ पर लिखा हुआ है fx1, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा fx1 आ जाएगा। यहाँ लिखा है x0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 x0 आ जाएगा माइनस, यहाँ देखिए क्या है x0 है तो यहाँ हम 1 रख देंगे, ये भी हमारा आ जाएगा। और यहाँ क्या है x1, तो n जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो ऊपर वाला टर्म हमारा आ जाएगा। नीचे वाले में हमें 1 रखना है, एक्स एन की जगह क्या रखना है 1, तो ये fx1 माइनस fx0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो पूछा जाता है। तो ये ग्राफ है। तो इस फार्मूले का जो ड्राइव करने के लिए ये एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी है। तो यहाँ से देखिए क्या है, कॉर्ड खींची गई। ये पूछी जाती है एग्जाम में कि रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए ड्राइव करने के लिए फार्मूला क्या जो लिया जाता है, तो वो होती क्या, कॉर्ड ली जाती है ए से बी के बीच। अब कॉर्ड क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फार्मूला लगाते हैं, तब इसमें जो है प्रॉब्लम। और यहाँ देखिए ये एक्स एक्सेस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है x2 पे। नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा रूट्स, वो कट कर रहा होगा x3 पे। तो यही हमारा जो है क्या है, यहाँ अप्रॉक्सीमेशन रूट निकल जाएगा जो कट करेगा x एक्सेस पे। तो नीचे पॉइंट लिखा हुआ द ग्राफिकल इज दिस कैन बी शोन इन फिगर ए, ड्राइंग ए कॉर्ड बिटवीन, कॉर्ड ड्राई किए गिव अप। तो x0 कोमा fx0 ये पॉइंट है ए, एंड x1 कोमा fx1 पॉइंट है ये बी के बीच में। एंड सीइंग दैट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दिस कॉर्ड विद x एक्सिस x2। तो ये कॉर्ड कहाँ जो है पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है x2 पे। तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, तो हम पॉइंट दे रखे हैं 2 x0 कोमा fx0, बी पॉइंट दे रखा है x1 कोमा fx1। तो यहाँ से दो बिंदु वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला लगाएंगे, y माइनस का y1, ये हो जाएगा हमारा y1, और ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा x2, और ये हो जाएगा हमारा y2। समझने के लिए तो ये लगा देते y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये लिखा हुआ, तो वहाँ पर लिखा हुआ था ग्राफ में था कि ये x एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो x एक्सिस पे y बराबर क्या होता है हमारा 0 होता है, और कौन सा पॉइंट करता है x बराबर x2 को, x2 ऊपर करता है। तो यहाँ y बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे, और x बराबर क्या रख देंगे यहाँ x2 रख देंगे। तो हमारी ये 0 माइनस fx0 बराबर fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x0। तो इसको अरेंजमेंट करते हैं तो हम इस तरीके से ले आते हैं x2 बराबर x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। ये भी आगरा यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। और जो कॉर्ड होती है ये भी पूछा गया कॉर्ड के बारे में 2019, क्यों, ये जो 2019 में जो है पूछा गया था कॉर्ड। तो ये इसको हम पुनः रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन के जाता है जो हमने लिखा था x2 बराबर fx1 इंटू x0 माइनस fx0 इंटू x1 अपॉन fx1 माइनस fx0। हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे, तो ये हमारा आ जाता है। तो इसको भी हम मार्क कर देते हैं, इसे याद करना है। इनसे कहीं नहीं आ जाएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे।
ऑब्जेक्टिव। जो तीसरा पॉइंट हमने लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रेट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द रेगुलर फाल्सी मेथड इज फर्स्ट ऑर्डर। और उसकी वैल्यू क्या है 1, और यहाँ से कह सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर होता है तो क्या होता है लीनियर कहा जाता है। तो नोट में हमने लिखा हुआ है बोथ बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी दोनों मेथड के लिए हमारा जो है कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर का कन्वर्जेंस होता है, और दोनों कैसे होते हैं लीनियर कन्वर्जेंट होते हैं। ये भी पूछे गए थे 2020 में आगरा यूनिवर्सिटी। ये पूछे जा चुके थ्योरी पॉइंट। जो तीसरा मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, न्यूटन रैप्सन मेथड। इसे बोलते हैं न्यूटन्स मेथड, और दो नाम होते हैं न्यूटन इटरेटिव मेथड, मैंने लिखा नहीं, और टेंजेंट मेथड। तो मैंने इसके यहाँ डेरिवेशन किया, बहुत डेरिवेशन सिंपल है। लिखा हुआ x0 भी अप्रॉक्सीमेटली रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने मान लिया x1 बराबर x0 प्लस h एग्जैक्ट रूट ऑफ, तो हमने क्या रख दिया यहाँ x1 रख दिया, ये वैल्यू हमने इसमें रख दी। तो ये fx0 प्लस h बराबर 0, तो हमने क्या किया इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दिया। तो हमें याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हमें जो फार्मूला ड्राइव करने के लिए कौन सी सीरीज़ का जो है एक्सपेंशन करते हैं, तो वो होती है हमारी टेलर सीरीज। जो भी नहीं पूछा गया ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो टेलर सीरीज यहाँ लिखी हुई नीचे fx0 प्लस h बराबर fx0 प्लस h इंटू एफ डैश x0 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश x0 प्लस डॉट डॉट डॉट। हाँ जी, तो यहाँ कंडीशन ली गई हमारी जो है h हमारा वो है स्मॉल है, h की वैल्यू हमें क्या लेनी स्मॉल लेनी है। जैसे ही हम h स्मॉल लेंगे तो जितने भी हमारे हायर ऑर्डर हैं एच स्क्वायर एच की वो क्या हो जाएंगे निगलेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपली हमारे क्या मिलेगा fx0 प्लस h इंटू एफ डैश x0 बराबर 0, क्योंकि ये इक्वेशन किसके बराबर है 0 के बराबर है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से h की वैल्यू निकल के आ जाएगी h बराबर माइनस fx0 अपॉन एफ डैश x0। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसे याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो h हमारा स्मॉल कब होगा जब हमारे इसकी वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। कहने मतलब जो एफ डैश एक्स होगा उसकी वैल्यू हमें क्या लार्ज लेनी पड़ेगी, तभी हमारा h क्या मिलेगा हमें स्मॉल मिलेगा। ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू क्या होगी तभी हमारी कम। अगर हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे ज़्यादा इसकी वैल्यू कम लेंगे एफ डैश एक्स की, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि h हमारा क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो कम होने के लिए हमारा एफ डैश x0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए लार्ज होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकल जाता है, तो ये एग्जैक्ट रूट था x1 प्लस x0 प्लस h, ये x1 बराबर x0 प्लस h, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं इस h की। तो हमारा पहला आ जाएगा x1 बराबर x0 माइनस का fx0 अपॉन एफ डैश x0। ऊपर उस पर फंक्शन की वैल्यू ली जाती, नीचे उसका डेरिवेट लिया जाता है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड में देखिए क्या जो यहाँ पर फर्स्ट था वो आ गया, उस पर फंक्शन की वैल्यू और उसका डेरिवेट। तो यही फार्मूला पूछे जा सकते हैं दोनों। तो इसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ नीचे जो ज़्यादातर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ xn प्लस 1 बराबर xn माइनस का fxn अपॉन एफ डैश xn। तो ये जनरल जो फार्मूला लिखा हुआ है ये हमारे जो ऑब्जर्वेशन आए हुए जो हमारे जो पॉइंट निकल के आए हुए रूट्स के उन्हीं की बेसिस पे लिखा गया है। तो देखो कैसे याद रखना है। एक हम याद रखेंगे x1 बराबर x0 माइनस का fx0 अपॉन एफ डैश x0। तो ये जनरल फार्मूला हमें मिलेगा, तो हम उसमें x1 के लिए क्या रखेंगे n बराबर 0 रखेंगे।
जब n बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा 0, x0 0 माइनस fx0 अपॉन f डैश x0। तो इस फार्मूला को कहा जाता है न्यूटन-रैप्सन फार्मूला, या दूसरा नाम होता है इसका न्यूटन इटरेशन फार्मूला या न्यूटन्स फार्मूला। तो ये तीनों में याद रखने हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इस फार्मूले का नाम हो सकता है वो दो ना दे, तीसरा नाम दे दे। 3 ऑब्जर्वेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा कि जो न्यूटन-रैप्सन मेथड जो होता है, जो यूजफुल होता है, वो लार्ज वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। मैंने बताया था क्यों, एच हमें क्या चाहिए, स्मॉल चाहिए। और हमारा जो ग्राफ है वो क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस नियरली वर्टिकल, इसे हमें याद रखना। तो ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया है कि न्यूटन मेथड्स जो है इज सुटेबल फॉर, तो हमें याद रखना है लार्ज वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन है न्यूटन मेथड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों ही ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो थ्योरी पॉइंट पूछे जाते हैं। न्यूटन-रैप्सन का जो कन्वर्जेंस होता है वो सेकंड ऑर्डर का होता है और वो क्वाड्रेटिक होता है। सेकंड ऑर्डर मींस क्वाड्रेटिक। तो लिखा हुआ है न्यूटन्स मेथड हैज ए सेकंड ऑर्डर ऑफ क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। ये भी पूछा गया है 2020 में, अभी रिसेंटली आगरा यूनिवर्सिटी, ये पूछा गया था। लिखा हुआ था कि न्यूटन-रैप्सन मेथड का कन्वर्जेंस होता है तो क्वाड्रेटिक। तो इसका जो रिलेशन दिया गया समेशन एप्सिलॉन n प्लस 1 बराबर एप्सिलॉन n स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश एल अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा। तो ये एरर का फार्मूला है, इसी बेसिस पे इसका ये कन्वर्जेंस डिफाइन किया गया। तो जो एरर होती है, सक्सेसिव एरर लिखा हुआ नीचे, वो प्रीवियस एरर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी की बेसिस पे कहा गया कि इसका जो है न्यूटन-रैप्सन मेथड का जो कन्वर्जेंस होता है वो कैसा होता है, क्वाड्रेटिक। क्यों, ये कैसा है, स्क्वायर में है। जो इसकी एरर निकल के आती है वो स्क्वायर में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूछा नहीं गया न्यूटन-रैप्सन मेथड में, पूछा जा सकता है। जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कर्व बना हुआ है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। वाई बराबर एफ एक्स लिया है, यहाँ पे एक्स नॉट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है ये पॉइंट लिया गया, ये एक्स नॉट कोमा एफ एक्स नॉट इस कर्व पर लिया गया। तो एक्स नॉट भी नियर द रूट अल्फा ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0। ये तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ए नॉट, तो जो हमारा कर्व था उस पर हमने क्या डाली, ये टेंजेंट डाली है। तो टेंजेंट ए पॉइंट पे है, ए नॉट पॉइंट पे सॉरी, तो इसके बिंदु एक्स नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट। तो हम इस पर निकालेंगे इक्वेशन। तो यह लिखा हुआ बाई माइनस एफ एक्स नॉट बराबर एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इन एक बिंदु से जाने वाली रेखा का ये समीकरण लिखा हुआ है, बाई माइनस एफ एक्स नॉट बराबर एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, जहाँ एफ एक्स डैश एक्स नॉट क्या है, स्लोप होगा हमारा। अब ये हमारा जो है कर्व जो है टच कर रहा है x1 पे, जो टेंजेंट हमने डाली है वो कहाँ कर रही है हमारी, x1 पे, इस पे। तो y एक्स एक्स पे y बराबर हमारा क्या होता है 0, और एट x बराबर x1 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ y बराबर 0 रख देंगे और हम यहाँ क्या रख देंगे, x बराबर x1 रख देंगे। तो हमारी ये वैल्यू निकल जाती है x1 बराबर एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स। देखो ये फार्मूला हमने पहले ड्राइव किया था टेलर सीरीज से, अब हमने ड्राइव किया एक कर्व पे टेंजेंट डालने से। तो फार्मूला क्या है, दोनों सेम है, ये ज़्यादा इजी है। तो जो एनआर मेथड होता है तो उसको कहते हैं टेंजेंट मेथड, क्योंकि सेम फार्मूला दे रहा टेंजेंट से, तो इसको क्या कहा जाता है, टेंजेंट कहा जाता है, टेंजेंट मेथड कहा जाता है।
तो नीचे लिखा हुआ इन दिस मेथड रिप्लेसिंग द कर्व बाई मीन्स ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ए नॉट, कि कर्व को क्या है टेंजेंट द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो हमारा ये वाला फार्मूला निकल गया। तो ये वाला अभी पॉइंट पूछा नहीं गया ऑब्जेक्टिव रूप में जो पूछा जा सकता है। न्यूटन-रैप्सन मेथड में कुछ इक्वेशन के रूट्स निकालने की इटरेशन इक्वेशन दे रखी है, तो हम इनमें से जो इम्पोर्टेंट होगी उसको हम प्रूव करेंगे। पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं और उनके बारे में बताते हैं उसकी इटरेशन इक्वेशन क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा द इन्वर्स ऑफ ए। तो हमें इसका क्या निकालना, इटरेशन इक्वेशन निकालनी न्यूटन-रैप्सन मेथड फार्मूले का यूज करके। तो देखिए इन्वर्स ऑफ ए, तो हमने मान लिया x बराबर 1/a। तो इसको हमें x माइनस 1/a के रूप में नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा f (x) चाहिए होगा। तो ये 1/x माइनस a बराबर क्या हो जाएगा 0, और हमारी जो इक्वेशन होती है जनरली रूट्स में f(x) बराबर क्या होती है 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा f(x). तो f(x) बराबर हो जाएगा 1/x माइनस a। ये इम्पोर्टेंट है जो पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में, इसकी ये पूछी जाती है इटरेशन इक्वेशन। तो ये हमने लिखा हुआ है xn+1 बराबर xn इंटू 2 माइनस a इंटू xn। तो इसको हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट दूसरी है इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ a। तो हमने मान लिया x बराबर 1/√a, इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर बराबर 1/a। तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/x² माइनस a बराबर 0। जैसे पहले था यहाँ क्या 1/x था, यहाँ क्या आ जाएगा 1/x² माइनस a। तो ये हमारा हो जाएगा f(x), ये भी पूछा जा सकता है। और इसका जो इटरेशन इक्वेशन निकल आएगी न्यूटन-रैप्सन मेथड से, इसका ये फार्मूला है xn+1 बराबर 1/2 xn इंटू 3 माइनस a इंटू xn स्क्वायर। पहले वाले की थी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूछी जा सकती है। थर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ ए। हमें क्या लेना, ए का स्क्वायर रूट लेना। तो हमने x बराबर मान लिया √a, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो x² बराबर a²। तो यार रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ रूट्स क्या था हमारा रेसिप्रोकल में था। तो ये आ जाएगी x² माइनस a बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा f(x). तो f(x) बराबर आ जाएगा x² माइनस a बराबर माइनस a। तो इसकी इटरेशन इक्वेशन आ गई xn+1 बराबर 1/2 xn प्लस a/xn, जो सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट ये इटरेशन इक्वेशन, जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछी जाती है, चाहे वो गेट हो चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो। तो ये केस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चौथा है pth रूट ऑफ a। तो हमने ले लिया इसका pth रूट x बराबर a की पावर 1/p। तो इसको p से दोनों ओर क्या करना है जोड़ा, तो x पावर p बराबर a है। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी f(x) बराबर x पावर p माइनस a। तो इसकी इटरेशन इक्वेशन फार्मूला का यूज करके ये आएगा xn+1 बराबर p माइनस 1 इंटू xn की पावर p प्लस a अपॉन p इंटू xn p माइनस 1। तो ये भी इम्पोर्टेंट है जो पूछी जा सकती है। इन पांचों में से कोई भी पूछी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वाली पूछी जा सकती है और पहले वाले। पांचवी रेसिप्रोकल ऑफ pth रूट। तो x बराबर ले लिया 1/a की पावर 1/p। तो इसको इस तरीके से लिख लिया x पावर p बराबर 1/a। तो 1/x की पावर p माइनस का रेसिप्रोकल कर दिया इस तरह। तो ये हमारी हो जाएगी f(x) इक्वेशन, और ये हमारा हो जाएगा इटरेशन इक्वेशन, जो फार्मूला निकल के आएगा xn+1 बराबर 1/p इंटू xn बड़ा कोष्ठक p+1 माइनस a इंटू xn की पावर p। तो ये भी हमारी क्या है इम्पोर्टेंट है, ये भी केस हमारा इम्पोर्टेंट है।
जो पूछे जा सकते हैं। इन पांचों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ये लास्ट वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादा पूछी जा चुकी है कानपुर यूनिवर्सिटी में। अब हम थर्ड वाले और पहले वाले का डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो हमने पहला केस लिया है द इन्वर्स ऑफ ए। तो हमने मान लिया x बराबर 1/a। ए का क्या है? इन्वर्स है। तो रूट्स मान लिया x बराबर 1/a। तो इसको इस तरीके लिखिए, इसका इन्वर्स ले लिया हमने 1/x बराबर -a बराबर 0। तो ये हमारा होगा fx। इसका हमने डेरिवेट कर दिया f'(x). तो ये होगा -1/x²। और जो न्यूटन रेफसन मेथड का जो फार्मूला होता है वो xn+1 बराबर xn - fxn अपॉन f'(xn). तो हमें क्या चाहिए होता है? fxn चाहिए होता और f'(xn), क्योंकि हमें जनरल केस निकाल रहे हैं। तो यहाँ इस वाले समीकरण में क्या रख देंगे? x बराबर xn रख देंगे। तो देखिए हमारा ये आ जाएगा 1/xn - a। इसमें भी xn रख देंगे तो ये आ जाएगा f'(x) बराबर -1/xn²। जब इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी उस समीकरण में यहाँ रख देंगे। जैसे मैंने रखा हुआ xn, मैंने ब्रैकेट लगा दिया x 1/xn - a अपॉन -1/xn²। तो देखिए ये माइनस क्या कर देगा? इसको पॉजिटिव कर देगा। तो xn+1 बराबर ये xn+xn² इंटू 1/xn - a, इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक बार जाएगा तो यहाँ xn+xn - a xn² आएगा। तो ये 2xn हो जाएगा -a xn²। तो यहाँ से xn कॉमन लेंगे, यहाँ 2 - a xn। तो ये हमारा इटरेशन इक्वेशन आ गई जो पहले मैंने बताई थी कि मैं इसे प्रूव करूँगा। तो इसका यूज़ देखिए कैसे करते हैं कि अगर हमें इसका क्या सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन रूट पूछा जाएगा तो यहाँ n बराबर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। अगर हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन रूट की बात करते हैं तो n बराबर 1 रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x2 बराबर x1 - 2ax1। ये जब तक हमें x1 नहीं पता होगा तब तक हम x2 नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें कभी कभी ये होता है कि हम इनिशियल वैल्यू दे रखी होती है सवालों में कि x0 हमने दे दिया और x2 या x1 हमें निकालना होता है। सेकेंड केस था द इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a। तो हमने एक रूट मान लिया x बराबर 1/√a। तो जब भी इन्वर्स वाला केस होगा तो हमारी इक्वेशन हमेशा इस वाली फॉर्म में रहेगी 1/x के रूप में या x² के रूप में। अगर आपने x माइनस ये वाली कर दी x - 1/a बराबर 0 तो ये क्या होगी? गलत होगी, जिससे हमारा कोई भी डेरिवेशन निकल के नहीं है, वो होगा हमारा गलत, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा? f'(x) चाहिए होगा। तो दोनों और हमें क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 1/x² - a बराबर 0। तो f(x) बराबर यह जाएगी 1/x² - a। f'(x) कर लेंगे तो इसका डेरिवेट -2/x³। तो न्यूटन रेफसन का फार्मूला होता है xn+1 बराबर xn - fxn अपॉन f'(xn). जैसे हमने पहले किया, fxn की वैल्यू निकालेंगे, f'(xn) की वैल्यू निकालेंगे और इस फार्मूले में रख देंगे। तो fxn आया 1/xn² - a, f'(xn) आया -2/xn³। यहाँ रख दिया xn माइनस का छोटा कोष्ठक 1/xn² - a अपॉन -2/xn³। तो ये xn³ ऊपर जाएगा और ये माइनस इसको प्लस कर देगा। तो xn+1 बराबर xn प्लस, तो इस xn के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 हम क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2xn आ जाएगा प्लस का xn³ अपॉन xn² माइनस का a xn³। तो यहाँ पे एक xn बचेगा, ये 2xn माइनस का a xn³। तो ये 2xn और एक xn हो जाएगा 3xn माइनस a xn³। ये हमारा फार्मूला, यहाँ से xn कॉमन मिल जाएगा, xn/2 3 माइनस a xn²। तो इसे हमें याद रखना, बहुत ही सिंपल है।
कुछ नहीं करना, उसका डेरिवेट करना। लेकिन यहाँ याद रखना कि हमें इस फॉर्म में नहीं लेना है, x माइनस 1/a की फॉर्म में कतई नहीं लेना है, इसमें नहीं लेना, इसमें लेना a/x²। अगर रेसिप्रोकल उस रूट का है तो हमें किसका रेसिप्रोकल करके लेना है, x का लेना। तीसरा केस है स्क्वायर रूट ऑफ a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। तो हमने रूट मान लिया x बराबर अंडर रूट ऑफ a, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ रेसिप्रोकल नहीं लेंगे क्योंकि हमारा रूट क्या रेसिप्रोकल में नहीं था, इसलिए रेसिप्रोकल में नहीं लेंगे, जैसा है वैसे ले लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x² माइनस a बराबर 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इतना इक्वेशन बन जाएगी रूट्स की। तो x बराबर x² माइनस a, तो इसका हमने डेरिवेट कर लिया, ये आ गया 2x। अब NR का जो फार्मूला होता है xn+1 बराबर xn माइनस fxn अपॉन f xn। तो हमें fxn निकालना जो फंक्शन, और उसका f पे निकालना। तो देखिए हमने यहाँ निकाला है fxn बराबर आ गया xn² माइनस a, f xn आ गया ये 2xn। तो हमने इस वाले फार्मूले में रख दिया। xn माइनस fxn की वैल्यू है xn² माइनस a अपॉन 2xn। तो 1/2 बाहर ले लिया, तो xn का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये जाएगा xn माइनस 1/2 xn, यहाँ पे एक xn बचेगा माइनस a अपॉन xn। तो इस निगेटिव साइन को अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस xn/2, ये हो जाएगा प्लस का a अपॉन 2 xn। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो 2xn माइनस एलसीएम मिल गया 2xn माइनस xn अपॉन 2 प्लस a अपॉन 2 xn। तो यहाँ बच जाएगा xn/2, तो प्लस a अपॉन 2 xn, यहाँ कॉमन ले लिया हमने 1/2, तो यह जाएगा xn प्लस a अपॉन xn। तो xn+1 बराबर 1/2, फर्स्ट है xn प्लस a अपॉन xn। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो पूछा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ a का इटरेटिव फार्मूला क्या है, NR फार्मूले का यूज करके। तो इस पर एक और केस पूछा जाता है कि इसका ये सीरीज, एक सीरीज होती है इस टाइप की, xn+1 0 रखते जाएंगे, 1 रखते जाएंगे, 2 रखते जाएंगे, तो इस टाइप की एक सीरीज मिल जाएगी। तो ये सीरीज कब कन्वर्ज होगी, उसकी कन्वर्जेंस वैल्यू क्या होगी। तो नेक्स्ट करते हैं उसको। नेक्स्ट कंसीडर द सीरीज xn+1 बराबर 1/2 xn प्लस a अपॉन xn, ये a बना हुआ है। ऑब्टेन फ्रॉम NR मेथड द सीरीज कन्वर्जेज टू। तो हमें यहाँ पढ़ना, तो ये रियल का पार्ट है जब कन्वर्ज होती है, क्योंकि रियल में ही हम कन्वर्जेंस पढ़ते हैं, तो वहाँ मोनोटोनी दिखाना रहता है। तो इसका जो सॉल्यूशन रहता है, तो सबसे पहले लिख देते हैं n+1 बराबर 1/2 xn प्लस a अपॉन xn। तो n टेंड टू इन्फिनिटी सीरीज कन्वर्जेस तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn+1 बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn बराबर, इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम कोई l। तो इस पर क्या लगा देंगे, कन्वर्ज के लिए फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो इस पर लिमिट लगा देते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn+1 1/2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn प्लस a अपॉन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn। और इनकी वैल्यू क्या मानी हमने, l, यहाँ रख देते हैं। तो l 1/2 l प्लस a अपॉन l। तो 2l बराबर यहाँ हो जाएगा l² प्लस a अपॉन l। तो 2l² बराबर l² प्लस a, तो 2l² माइनस l² बराबर a, तो ये जाएगा l² बराबर a। तो l बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a। तो अब पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो l बराबर अंडर रूट a। जो सीरीज कन्वर्ज होगी उसकी वैल्यू अंडर रूट a के बराबर होगी।
कन्वर्जेंस सीरीज के पूछे जाए तो जो ए की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, उसका हम रूट ले लेंगे और हमारा उस कन्वर्जेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एल बराबर अंडर रूट ऑफ ए। तो इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कंसिडर द सीरीज एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन बाई 2 प्लस ए 9/8 एक्स एन एक्स नॉट बराबर 0.5 ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूटन रैप्सन मेथड द सीरीज कन्वर्जेंट टू। ऑप्शन 4 दिए हैं, देखते हैं इसमें कौन सा सही है। सॉल्यूशन सीरीज लिख लेते हैं। तो सीरीज कन्वर्ज करने के लिए लिमिट लगा देते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी। सीरीज कन्वर्जेज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर l मान लेते हैं। ये l बाई 2 9 8/l। तो l माइनस एल बाई 2 बराबर 9/8 इंटू एल। तो ये आ जाएगा l बाई 2 बराबर 9/8 इंटू एल। ये एल स्क्वायर बराबर ये 9/4। तो l बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9/4। तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 3/2। तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो l बराबर आ जाएगा 3/2, ये 1.5। तो आंसर ए इज करेक्ट। तो इससे इतना करने की ज़रूरत नहीं, सीधे हम देखते हैं फार्मूले का। तो ये l बराबर एक्स एन प्लस 1 बराबर 1/2 एक्स एन प्लस ए अपॉन एक्स एन। तो जो हमारा l निकल के आएगा कन्वर्जेंस वो होगा अंडर रूट ऑफ ए। अगर हम ए की वैल्यू फाइंड कर लें ऐसे तो सीधे डायरेक्ट निकल आएगा। देखिए तो ये इक्वेशन है, तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स एन प्लस 1 बराबर ये लिखिए एक्स एन बाई 2 प्लस 9/8 एक्स एन। तो इसको इस वाली फॉर्म में हम लिखेंगे। तो यहाँ से क्या लेंगे 1/2। तो ये आ जाएगा एक्स एन प्लस ये 9/4 अपॉन एक्स एन। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 9/4, क्योंकि हमने 4 ऊपर ले लिया। नीचे अगर 2 कॉमन लेते तो 2 ऊपर जाता, नीचे 8 रहता, तो उससे 2 कट जाता 4। तो हमने इसको इस तरीके के फॉर्म में बना लिया ए के। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4। तो एल बराबर अंडर रूट 9/4। तो ये हो जाएगा 3/2, तो 1.5। ये हमने अब तक जो भी पढ़ा उसका हमने एक चार्ट बनाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चार्ट से हो जाएंगे। फार्मूले कन्वर्जेंस रेट। तो पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड। तो इसका कन्वर्जेंस रेट और इसका फार्मूला लिखा हुआ है उसके सामने। तो इसका कन्वर्जेंस रेट होता है फर्स्ट ऑर्डर। ये 3, यहाँ हमने चौथा लिखा हुआ सेकंड मेथड, सिलेबस पर नहीं हमने यहाँ लिख दिया। तो ये चारों क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में। तो बाइसेक्शन का क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। इसकी वैल्यू क्या लिखी हमने 1, और ये लीनियर होता है। ये कैसे कन्वर्ज होता है, लीनियर। तो ये भी पूछी जा चुकी है। तो इसमें फार्मूला क्या यूज, दोनों ही अपोजिट साइन में होते हैं। तो इसका जो जनरल केस का फार्मूला निकल जाता है एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स एन अपॉन 2। जो दूसरा है रेगुलर फाल्सी और फाल्स पोजीशन मेथड। इसका भी क्या है, कन्वर्जेंस ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर। इसकी वैल्यू लिखी हमने 1, और ये कैसे होता है कन्वर्ज, लीनियर कन्वर्ज होता है। तो इसमें भी सेम होता है कि अपोजिट साइन चाहिए होता है। और इसका हमने x2 का फार्मूला लिख दिया, फर्स्ट अप्रोक्शन fx1 इंटू एक्स नॉट माइनस fx नॉट इंटू x1 fx1 माइनस fx नॉट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने किनारे पे कि इसको ड्राइव करने के लिए हम एक कॉर्ड का यूज करते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला हमने यहाँ लिखा है एक्स एन प्लस 1 बराबर एफ एक्स एन इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एफ एक्स एन माइनस 1 इंटू एक्स एन अपॉन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1। जो तीसरा मेथड है वो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। तो इसका जो कन्वर्जेंस रेट होता है 1.62, इन दोनों से ज़्यादा होता है, बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी। और इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला सेम एज रेगुलर फाल्सी जैसा होता है।
जो चौथा होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो न्यूटन-रैप्सन मेथड है इसका जो है कन्वर्जेंस सेकेंड ऑर्डर होता है, इसकी वैल्यू 2 है, या इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। हमने फर्स्ट फार्मूला रूट का अप्रोक्सीमेशन लिखा होगा x1 बराबर x0 माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स डैश एक्स नॉट। यहाँ हमने एच की वैल्यू लिख दी, एच बराबर माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। तो हमने इन्हीं की बेसिस पे यहाँ जनरल फार्मूला लिख दिया, एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो इसमें देखिए टेलर सीरीज यूज की जा रही है और एच की वैल्यू हमें क्या चाहिए, बहुत कम चाहिए, और ये सुटेबल किसके लिए है, एफ डैश एक्स इज लार्ज, ये पूछा गया है। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी, और ये फेल कब होगा, जब एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स बराबर 0 होने में ये इन्फिनिटी दे देगा तो ये फेल हो जाएगा। तो इसके 3 नाम हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड के, वो यहाँ लिख देता हूँ, तीनों ही नाम लिख दिए, न्यूटन न्यूटन मेथड और टेंजेंट मेथड। बाइसेक्शन के भी तीनों नाम होते, वो मैं लिख देता हूँ ऊपर। बाइसेक्शन के भी हमने तीनों नाम लिख दिए और न्यूटन-रैप्सन मेथड के भी हमने तीनों नाम लिख दिए। इस चार्ट से मोस्टली क्वेश्चन थ्योरी के हो जाएंगे, कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब हम लगाते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में, उनको सोल्व करते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में बुकलेट सी के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था, रेट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द न्यूटन-रैप्सन मेथड। तो इसका आंसर बी इज करेक्ट, क्वाड्रेटिक होता है। 2019 में भी पूछा गया तो वहाँ उसकी वैल्यू पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 था, रेट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द रेगु-फाल्सी मेथड इज लीनियर। मैंने एक चार्ट बना के देखा, उसी में सब वैल्यू हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 53, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस x माइनस 1 बराबर 0 लाइज बिटवीन, इसका आंसर भी मैंने लगाया। क्वेश्चन नंबर 54, न्यूटन-रैप्सन मेथड इज सुटेबल फॉर, ये मैंने थ्योरी पॉइंट में दिया है और चार्ट में भी दिया है, क्या किसके लिए होता है, एफ डैश एक्स हमारा जब ज़्यादा होता है, उसकी लार्ज वैल्यू होती है, तब हमारा न्यूटन-रैप्सन मेथड सुटेबल होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 55 था, न्यूटन-रैप्सन मेथड इज ए कन्वर्जेंट, बी ऑप्शन डाइवर्जेंट, सी कंडेंसरी कन्वर्जन, नन ऑफ दिस। ये तीनों ही मेथड कन्वर्जेंट होते हैं क्योंकि उनके कन्वर्जेंट रेट दिए जाते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, बाइसेक्शन मेथड इज ऑलवेज, ये भी कन्वर्जेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है फर्स्ट ऑर्डर या लीनियर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 56 में बाइसेक्शन मेथड इज आल्सो नॉन एज, इसको डी ऑप्शन बाइनरी चॉपिंग कहा जाता है, इसको दूसरा नाम होता है बाइसेक्शन मेथड का। आगरा यूनिवर्सिटी 2019 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसी टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 30 था, रेगुलरली फाल्सी मेथड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय, तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। x2 बराबर x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। तो ये मैंने थ्योरी में दिया है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रेगू फाल्सी के बारे में बताया वहाँ हमने इसे मार्क किया हुआ नीले पेन से। 37वां क्वेश्चन आया था, विच मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द रूट्स, लैग्रांज मेथड, बाइसेक्शन, सेकेंड और ये न्यूटन। ये तीनों ही मेथड जो है रूट फाइंडिंग के लिए होते हैं, बाइसेक्शन बी, सी और डी। ए मेथड पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए होता है, लैग्रांज मेथड। क्वेश्चन नंबर 38 था 2019 में, द ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस इज न्यूटन-रैप्सन मेथड इज, तो इसकी वैल्यू होती 2, मैंने चार्ट में दी है इसकी वैल्यू, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, द न्यूटन-रैप्सन मेथड फेल्स वेयर एफ डैश एक्स इज 0, ये एफ डैश एक्स है, जब एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब वो फेल हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 था, दिस द रेट ऑफ द कन्वर्जेंस बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या बाई लीनियर, तो ऑप्शन ए लीनियर। तो इस बार रेगू फाल्सी के बारे में पूछा था 2019 में, बाइसेक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 50, द मेथड विच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन द रूट इज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
54 द न्यूटन-रैप्सन मेथड इज एक्स नॉट इज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होता है एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 रेगु-फाल्सी के बारे में पूछा था। रेगु-फाल्सी मेथड ऑफ द फाइंडिंग द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन द कर्व इज। तो हमने बताया था कर्व क्या होता है, कॉर्ड होती है, उसमें जीवा खींची जाती है दो बिंदुओं की। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आए हुए थे आगरा यूनिवर्सिटी 2019 और 2020 में, टोटली थ्योरी पॉइंट थे। उस चार्ट में हमारे पूरे ये कवर हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट जरूर दें, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकें।